हर तरफ से चीज़ें पॉजिटिव है। बस एक चीज़ की कमी है, अगर ये चीज़ भी हो जाता है तो फिर से हमें हो सकता है बुल रन देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा। मार्केट डराती है लेकिन डरने का नहीं है। शेयर मार्केट में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। देखते ही देखते हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है वो अपना ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। बीच में मार्केट काफी हद तक गिरा था और इस गिरावट में ना जाने कितने सारे लोगों ने शेयर मार्केट को क्विट कर दिया, शेयर मार्केट को छोड़ दिया। इस गिरावट के वजह से ना जाने कितने सारे लोगों ने शेयर मार्केट को ही बदनाम कर दिया कि भैया शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है। लेकिन आज के डेट में फाइनली मार्केट ने वही कर दिखाया जो मार्केट अब तक हिस्ट्री में करके दिखाया है कि अपना ऑल टाइम हाई जो है मार्केट ने एक बार फिर से टच कर दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनली मार्केट ने तो अपना ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है। अब आने वाले समय में कुछ ऐसा इवेंट्स है जो इवेंट्स अगर पॉजिटिवली हो जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई, उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई, यानी कि मार्केट में तेजी बरकरार रह सकती है अगर आने वाले समय में वो सारा जो इवेंट है वो इवेंट पॉजिटिवली हो जाता है। तो आखिर कौन सा इवेंट है, कौन सा इवेंट पर हमें आने वाले समय में फोकस रखना चाहिए, आज की वीडियो में वो सारा इवेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ शेयर मार्केट के बारे में काफी सारा न्यूज है, वो सारा न्यूज आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एंड आपको पता है कि संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले शुरू करते हैं अभी का सबसे हॉट टॉपिक पर। आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया का जीडीपी का डेटा आया है और इस बार जो इंडिया का जीडीपी का डेटा आया है भैया हर एक एक्सपेक्टेशन को मार्केट ने बीट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आर्टिकल, यानी कि इस बार अनुमान ऐसा किया जा रहा था, यानी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा मानना था कि इस बार का जो इंडिया का जीडीपी का डेटा आएगा मोटा मोटी 7% से ग्रो करेगा इंडिया, ऐसा अनुमान किया गया था। लेकिन एक्चुअल में जब डेटा आया, डेटा देखकर हर किसी का होश उड़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 8.2% से इंडिया का जीडीपी जो है वो ग्रो कर रहा है और ये जो 8.2% आया है ये डेटा हर किसी का एस्टिमेट को बीट कर दिया है। ऐसा कोई भी बड़े कंपनी या फिर एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा इंडिया का जीडीपी का डेटा आएगा और ये डेटा कल शाम को आया। आपको पता होगा अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया है, मैंने दोनों जगहों पर ये जो डेटा है इसका अपडेट मैंने वहां पर दे दिया था। और ये जो डेटा है यही डेटा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट को दर्शाता है, यानी कि देश का जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ेगा उसी रफ्तार से उस देश का शेयर मार्केट बढ़ेगा। यानी कि किसी भी देश का जीडीपी बढ़ना ये इंडिकेशन देता है कि उस देश की ग्रोथ हो रही है और अगर किसी देश की ग्रोथ होती है तो भैया उस देश का शेयर मार्केट की भी तो ग्रोथ हो सकती है। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव डेटा आया है। अब आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि सर इतना अच्छा जीडीपी का डेटा आया कैसे, क्या रीजन है? तो बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो कटौती किया था, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जो गवर्नमेंट ने जीएसटी कम किया था, जिसके वजह से इंडिया में कंजम्पशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। यानी कि काफी सारे आम जनता जो है वो लोगों ने अच्छा खासा शॉपिंग किया। अब जितना ज्यादा शॉपिंग करेगा, कंजम्पशन जितना बूस्ट होगा, उतना ज्यादा जीडीपी के लिए पॉजिटिव चीज है। उसके बाद दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आज से ठीक एक साल पहले बजट वाले दिन इनकम टैक्स में छूट दिया गया था और वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आज का जीडीपी का जो डेटा है इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा पॉजिटिव फैसला के वजह से आज के डेट में अगर आप इंडिया का जीडीपी देखोगे तो 8.2% से ग्रो कर रहा है और ये सिर्फ एक बार नहीं है, लगातार इंडिया का जो जीडीपी का डेटा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिवली आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार 3 क्वार्टर जो है मार्केट का एक्सपेक्टेशन को भी इंडिया का जीडीपी का जो डेटा है उसको उसने बीट कर दिया है। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है, यही शेयर मार्केट है भाई। ये बढ़ेगा तभी शेयर मार्केट बढ़ेगा, ये गिरेगा तभी शेयर मार्केट गिरेगा और ये बढ़ना हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो रिसेंटली ये खबर आया। उसके बाद अगर बात किया जाए, मैंने बोला था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा इवेंट्स है, अगर वो सारा इवेंट्स पॉजिटिवली हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई बनाते ही जा सकता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या है भैया, हमारे देश का आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग है। उसमें आरबीआई का जो चेयरमैन है संजय मल्होत्रा जी, वो फैसला करेंगे कि इंडिया में वो रेट कट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो 5 दिसंबर को ऐसा माना जा रहा है, मार्केट का ऐसा अनुमान है कि 5 दिसंबर को आरबीआई का जो चेयरमैन है वो इंडिया में एक बार फिर से रेट कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई पॉलिसी गवर्न
गवर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसी एक्सपेक्टेड टू कट रेपो रेट, यानी कि एक्सपेक्टेड अनुमान ऐसा किया जा रहा है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि 5 दिसंबर को आरबीआई जो है वो इंडिया में रेट कट करेगा और रेट कट हमेशा मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इवेंट जो है आने वाले समय में काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो डाउ जोन्स यानी कि अमेरिकन शेयर बाजार, अगर आप देखोगे तो पिछले एक हफ्ता में अमेरिकन शेयर बाजार 4% से ज्यादा भाग गया, यानी कि 1 वीक में इतना बड़ा देश का स्टॉक मार्केट 4% से ज्यादा भागना ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। तो इसके पीछे क्या ठोस कारण है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेड का रिसेंटली मीटिंग आने वाला है, यानी कि फेड का भी एफओएमसी का मीटिंग आने वाला है। कब है? 10 दिसंबर को अमेरिका में भी फेड का मीटिंग आने वाला है और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय में फेड भी अमेरिका में रेट कट कर सकता है। यानी कि एक तरफ 5 दिसंबर को हमारे इंडिया में आरबीआई का मीटिंग है, वहां पर फैसला लिया जाएगा कि इंडिया में रेट कट होगा कि नहीं। उसके बाद ठीक 5 दिन के बाद अमेरिका में भी फेड का मीटिंग है। अब फेड में भी ये फैसला लिया जा सकता है कि वहां पर रेट कट होगा कि नहीं। और यहाँ पे काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 10 दिसंबर को जब अमेरिका में फेड का मीटिंग है उसमें भी अमेरिका में रेट कट होगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली ये खबर आया है, बेसेंट सेज देयर इज ए वेरी गुड चांस ट्रम्प नेम्स न्यू फेड चेयर बिफोर क्रिसमस। यानी कि ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आ रहा है कि क्रिसमस से पहले पहले अमेरिका में न्यू फेड चेयरमैन का अपॉइंट किया जाएगा और वो जो न्यू फेड चेयरमैन आएगा वो ट्रम्प का खास आदमी हो सकता है। यानी कि अब तक जो अमेरिका में हमारा पावेल जी है, फेड का चेयरमैन है, इनको रिटायर लेना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आ रहा है कि ट्रम्प का एक खास आदमी फेड का चेयरमैन बनने वाला है। और इस खबर के वजह से भी अमेरिकन जो शेयर बाजार है काफी दिनों से आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ट्रम्प का अगर खास आदमी फेड का चेयरमैन बन जाएगा तो इससे अमेरिकन बाजार का क्या अच्छी चीज है? इसलिए अच्छी चीज है क्योंकि ट्रम्प काफी दिनों से फोर्स कर रहा था फेड का चेयरमैन को कि वो रेट कट करे, लेकिन ये जो व्यक्ति है रेट कट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ का भय था, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क था, ऊपर से जॉबलेस क्लेम का भी डेटा उतना अच्छा नहीं आ रहा था। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो व्यक्ति है अमेरिका में उतना रेट कट नहीं कर रहा था, जबकि ट्रम्प के तरफ से पूरा प्रेशर था, इनको प्रेशर दे रहा था कि ये व्यक्ति अमेरिका में रेट कट करे, लेकिन ये व्यक्ति अमेरिका में रेट कट नहीं कर रहा था। अब रिसेंटली ये खबर आ रहा है कि क्रिसमस से पहले पहले ट्रम्प का खास कोई आदमी है जो फेड का चेयरमैन बन सकता है। अब जबकि ट्रम्प का खास आदमी फेड का चेयरमैन बनेगा तो वो व्यक्ति जरूर अमेरिका में रेट कट कर सकता है, और अगर रेट कट होता है तो ये सारी चीज तो मार्केट के लिए अच्छी चीज है ना। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सब कुछ स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ रहता है, और ये सारी जो चीजें हैं मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देता है। यानी कि मार्केट देखो, ये अभी क्रिसमस आया नहीं है, फेड का नया चेयरमैन अभी तक अपॉइंट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप अमेरिकन शेयर बाजार देखोगे तो अमेरिकन शेयर बाजार भैया एक हफ्ता में 4% भाग गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। मार्केट के इन्वेस्टर को पहले ही पता है कि आने वाले समय में रेट कट हो सकता है, ट्रम्प का जो खास आदमी है फेड का चेयरमैन बन सकता है, रेट कट होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा अमेरिका में। उसका जो नतीजा है आज के डेट में ही मार्केट उसको सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। बड़े इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर को देखकर आज निवेश करता है। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि जब आने वाले समय में क्रिसमस आएगा, उसके बाद फेड का नया चेयरमैन अपॉइंट होगा, जब वो रेट कट करेंगे तब इन्वेस्ट करेगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर इतना लेट नहीं करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर को देखकर पहले ही रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करता है, और जो लोग पहले ही रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करता है उनको बाद में बेनिफिट मिलता है। समझ गए ना? तो आज की वीडियो से आपको एक अच्छा खासा लेसन भी मिला होगा। जो चीज अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में जो हो सकता है उसको मेजरमेंट करके आज जो शेयर बाजार में निवेश करता है वही शेयर बाजार में बड़ा पैसा बना सकता है। समझ गए ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि भैया इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अभी भी नहीं हुआ है। अब ऐसा काफी सारे रिपोर्ट का ऐसा मानना है, रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आ रहा है कि इंडिया एक्सपेक्ट ट्रेड डील विद यूएस बाय एंड ऑफ ईयर, यानी कि इस साल का अंत आते आते हो सकता है इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो हो जाए। ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से काफी सारा खबर आ रहा है। आज के डेट में अगर इंडियन मार्केट में एक अगर नेगेटिव पॉइंट है तो वो यही है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अभी तक नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर बाकी सारी चीजों को देखोगे तो बाकी सारी हर चीज पॉजिटिव है, सिवाय एक चीज का। अगर इंडिया और यूएस का ट्रेड डील सही सलामत हो जाता है भैया इंडियन मार्केट को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ ही रहा है, देश का कंजम्पशन बढ़ ही रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा रिसेंटली आया काफी बढ़िया आया है, हर तरफ से चीजें पॉजिटिव है। बस एक चीज की कमी है, अगर ये चीज भी
हो जाता है तो फिर से हमें हो सकता है बुल रन देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ समय में क्या इंडियन मार्केट में फिर से बुल रन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड डील में भी ऐसा माना जा रहा है कि इस साल का जो एंड है उसमें हो जाए। उसके बाद बात किया जाए तो यूक्रेन एग्री टू पीस प्रपोजल विथ ओनली माइनर डिटेल्स, यानी कि आपको पता है काफी सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच काफी जोरदार युद्ध चल रहा है। अब रिसेंटली यूक्रेन की तरफ से ये न्यूज आया है कि यूक्रेन जो है वो एग्री हो गया है, यूक्रेन शांति चाहता है, यानी कि यूक्रेन जो है ये युद्ध रोकना चाहता है, ऐसा यूक्रेन की तरफ से खबर आया है। अब अगर इस चीज को रसिया मान जाता है, अगर रसिया की तरफ से भी पॉजिटिव कुछ संकेत आ जाता है, रसिया भी बोलता है कि भैया हम लोग ये जो युद्ध है इसको रोकना चाहते हैं, भैया मार्केट के लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जब से यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है तब से इनडायरेक्टली इंडिया भी परेशान है। आपको पता होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इंडिया के ऊपर कितना सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि हम लोग रसिया से ऑयल वगैरह खरीदते हैं। अब अगर रशिया और यूक्रेन का वार वाकई में रुक जाता है तो इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नॉट ओनली इंडियन मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए ये सुनहरा दिन हो सकता है। उसके बाद बात किया जाए यूएस का जीडीपी का डेटा आने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएस में जीडीपी का डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता होगा यूएस में शटडाउन चल रहा था। अब शटडाउन तो खत्म हो गया, उसके बावजूद भी यूएस में जीडीपी का जो डेटा है वो नहीं आया है। अब देखा जाए कब आएगा। उसके बाद एक कमाल की खबर की बात किया जाए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रेंट क्रूड जो है, ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है अभी के टाइम पे 62 बैरल चल रहा है, यानी कि एक बैरल का भाव है 62। अब रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जेपी मॉर्गन सेज ऑल प्राइसेस कुड प्लंज इनटू $30 बाय 2027, यानी कि जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है। इनका ऐसा मानना है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो आने वाले समय में $30 तक गिर सकता है। रिसेंटली हमने बात किया कि ब्रेंट क्रूड का जो भाव है $62 है पर बैरल। अब ये जो 62 है, 62 का भाव आ सकता है भैया 30 तक गिर सकता है, $30 पर बैरल हो सकता है। कब तक? 2027 तक, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। और आपको पता है कि हमारे देश में क्रूड ऑयल की कितनी ज्यादा कमी है, हम लोग बाहर के देशों से खरीदते हैं क्रूड ऑयल। अब आज के डेट में हम लोग $62 पर बैरल खरीदते हैं। अब अगर वही $62 जो है $30 पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो माहौल एक बार फिर से हर तरफ से पॉजिटिव हो रहा है। बस एक छोटा सा नेगेटिव मार्केट के लिए ये है कि डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो डॉलर का जो भाव है काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, 89 को भी क्रॉस कर दिया है। ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बाकी एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफआईएस तो लगातार माल बेचते ही जा रहा है, और ये आज का कहानी नहीं है, नया कहानी नहीं है, काफी समय से यही सिलसिला चल रहा है। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया आज के डेट में चीजें हर तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। शेयर मार्केट के लिए हर तरफ से चीजें पॉजिटिव हो गया है। चाहे आप रेट कट की बात किया जाए तो इंडिया से भी रेट कट का अच्छा संकेत आ रहा है, चाहे यूएस का रेट कट की बात किया जाए यूएस से भी रेट कट का अच्छा संकेत आ रहा है, चाहे इंडिया का जीडीपी की बात किया जाए, भैया ताबड़तोड़ जीडीपी का जो रिजल्ट है वो आया है। उसके बाद अगर आप अमेरिका का फेड का चेयरमैन की बात किया जाए तो ट्रम्प का खास आदमी आ रहा है। अब अगर ट्रम्प का खास आदमी फेड का चेयरमैन बन जाता है तो भैया लगातार रेट कट अमेरिका में देखने को मिल सकता है। चीजें सारी पॉजिटिव है। फोकस हमें कहां रखना है? फोकस हमें रखना है यूएस और इंडिया का ट्रेड डील। अगर ट्रेड डील भी सही तरीके से हो जाता है, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है इस साल का एंड तक हो सकता है, अगर ये चीज भी पॉजिटिवली हो जाता है तो अभी तक तो मार्केट के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है अगर ये सारा जो इवेंट है, ये सारा जो चीज है आने वाले समय में पॉजिटिव दिखता है। और हाँ, 5 दिसंबर इंडिया में आरबीआई का मीटिंग है, उसमें अगर रेट कट हो जाता है, फिर 10 दिसंबर अमेरिका में फेड का मीटिंग है, उसमें भी अगर रेट कट हो जाता है, ये सारा इवेंट अगर पॉजिटिवली हो जाता है, साथ ही साथ इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो जाता है, भैया मार्केट के लिए काफी अच्छा समय आ सकता है। ठीक है, बाकी आपका इस बारे में क्या राय है, कुछ डाउट है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट से उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल इलिशा तांडे जी की तरफ से आया है, अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी को लॉस हो गया तो हमारा भी लॉस होता है, पर क्या उस 1% शेयर के हकदार हम लास्ट तक रहते हैं या नहीं? तो इलिशा जी, आपने 2 सवाल पूछा है। दूसरा सवाल माफ कीजिएगा, मैंने आपका सवाल नहीं समझ पाया। पहला आपका सवाल क्या है कि अगर हम कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और अगर कंपनी को लॉस हो गया तो क्या हमें भी लॉस होगा? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है, अगर चीजों को अगर आप लंबे समय तक देखोगे, यानी कि अगर कोई कंपनी के शेयर को आपने खरीदा है और वो कंपनी लगातार लॉस कर रही है, तो हो सकता है आपको भी उस शेयर में नुकसान हो जाए।
लेकिन जिस कंपनी के शेयर को आपने खरीदा है वो कंपनी ने हो सकता है एक बार पैसा नहीं कमाया, एक बार कंपनी को लॉस हो गया, तो हो सकता है आपको लॉस ना भी हो। पहला जवाब आपका ये। दूसरा जवाब आपको आपका ये हो सकता है कि आपने किस भाव पे खरीदा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है वो कंपनी अगर लॉस कर रही है तो आपको भी लॉस होगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि हो सकता है आपने उस कंपनी के शेयर को ऐसा भाव पे खरीद लिया है जो भाव उस कंपनी का काफी पुराना हो, आपने काफी साल पहले निवेश किया है, आपको काफी मल्टीबैगर रिटर्न मिल गया है, आज के डेट में कंपनी लॉस कर रही है, तो हो सकता है आपको लॉस ना भी हो क्योंकि आपने बहुत पहले इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए ना बात? अगला सवाल मिस्टर अमित सोनी जी की तरफ से आया है। भैया जी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बॉलिंजर बैंड में कितने टाइम फ्रेम का यूज करें? तो अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, काफी सारे लोग 4 आवर का कैंडल को यूज करता है, काफी सारे लोग 1 डे का कैंडल को यूज करता है, और काफी सारे लोग 1 वीक और 1 मंथ को यूज करता है। 4 तरह का जो टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडिंग में स्पेशली यूज किया जाता है, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। ये चारों में से आपको जो सुइटेबल लगे, आपको जो अच्छा लगे, वो टाइम फ्रेम को आप यूज कर सकते हो। और काफी सारे लोग तो बड़ा से छोटा, यानी कि पहले 1 मंथ का कैंडल में एनालिसिस करता है, उसके बाद 1 वीक में आता है, उसके बाद 1 डे में आता है, उसके बाद 4 आवर में ट्रेड लेता है। तो काफी सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, लेकिन स्पेशली ये 4 ही टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। अगला सवाल नम्रसित जी की तरफ से आया है। हेलो सर, मैं अपने बेटे के लिए कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ 20 साल के लिए, प्लीज हमें बताएं। तो नम्रसित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 साल के लिए अगर आपको कोई कंपनी के शेयर को खरीदना है और अगर आपको शेयर बाजार का उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये गलती आप मत कीजिएगा। क्यों ना कीजिएगा? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मान के चलते हैं आपने आज कोई कंपनी के शेयर को खरीदा, वो कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है। मान लेता हूं कि एक बहुत अच्छी कंपनी के शेयर को आपने खरीद लिया, अब 20 सालों के लिए आपने खरीदा। आपका सवाल क्या है? 20 सालों तक आप इन्वेस्ट करोगे। अब हो सकता है वो कंपनी आज अच्छी है, 1 साल के बाद अच्छी है, 2 साल के बाद भी अच्छी रहेगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि 20 साल के बाद भी वो कंपनी टिकेगी मार्केट में। गारंटी नहीं कि 20 साल के बाद भी वो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो 20 साल ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम कभी भी अपने माइंड में फिट मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करते रहिए और हमेशा कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वेरीफाई करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। अगर आपको कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब 20 साल के बाद अपना डीमेट अकाउंट को खोल के देखोगे कि भैया मेरा पैसा कितना बन गया है। ऐसा भूल गलती से भी मत कीजिएगा। शेयर को खरीदते हो तो आपको समय समय पर एनालिसिस करना पड़ता है, समय समय पर क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसको देखना पड़ता है। कब कंपनी के शेयर को खरीदना होता है, कब प्रॉफिट बुक करना होता है, ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। खाली शेयर बाजार में आओगे, अच्छे कंपनी के शेयर को खरीद लोगे और प्रॉफिट होगा, इतना इजी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि शेयर बाजार में अगर अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदेंगे तभी बेनिफिट होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अच्छे कंपनी के शेयर को भी खरीदना होता है, उसके बाद अच्छे समय पर, अच्छे टाइमिंग पर भी खरीदना होता है, उसके बाद समय समय पर वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, यानी कि देखना पड़ता है कि कंपनी का धंधा जो है अच्छा चल रहा है कि नहीं। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि अच्छा कंपनी भी, अच्छा धंधे वाला कंपनी भी डूब चुका है। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। हाँ, बात अगर म्यूचुअल फंड की हो तो उसका बात अलग है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एडुकेटेड जो फंड मैनेजर है वो हमेशा निगरानी करते रहता है कि कौन से कंपनी के शेयर को खरीदना है, कौन से कंपनी के शेयर को बेचना है। बात म्यूचुअल फंड की है, उसका बात अलग है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका दायित्व म्यूचुअल फंड मैनेजर का होता है कि हमारे पैसों को किस तरीके से मैनेज करें। लेकिन डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हो और डायरेक्ट 20 साल के बाद अगर डीमेट अकाउंट को खोलोगे तो हो सकता है आपका पैसा पूरा जीरो हो जाए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बदलाव आता है, अलग अलग जनरेशन आता है। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में हो सकता है आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल जीरो से सीखना है कि कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।